Hello students, how are you all? I think all are you fine. So let start the video from where we have left. So in this video we are going to study from the characteristics of synthetic fiber. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? ठीक है, तो क्या है, मान के चलो भाई, जैसे अभी मानसून आया हुआ है तो इस तरह के बारिश के दिन है, तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज करोगे? सिंथेटिक फाइबर पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके पास बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जिससे वो पॉपुलर ड्रेस बनी है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स प्रॉपर्टीज। दे ड्राई अप क्विकली आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडियली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, ये जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, मोर ड्यूरेबल है, कहीं भी ढोने में आसान है, कम खर्चीले हैं, अवेलेबल हो जाते हैं इजीली हमें, और इजी टू मेंटेन, ठीक है, इनको रखना भी हमें बहुत इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये एक्टिविटी दी हुई है, ये देख लेते हैं। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, हाफ मीटर स्क्वायर के आपको 2 क्लॉथ लेने हैं। ठीक है, इनमें से एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए, नेचुरल फाइबर का, और एक होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर का। यू कैन टेक हेल्प योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग ऑफ दीज। ठीक है, आप अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हो। सोक द पीस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इन दोनों पीसीज को क्या करना है, 2 मग है हमारे पास, ठीक है, और दोनों में ही क्या है, सेम अमाउंट में वाटर है, और इनको, इन दोनों क्लॉथ को आपको इसके अंदर अलग अलग डिप कर देना है। ठीक है, 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखना है, आप इन दोनों कपड़ों को निकालना है, ठीक है, दोनों को बाहर निकालना और देखना है कि किसमें ज़्यादा पानी बचा हुआ है, ठीक है, या किसमें कम पानी है, पहले बॉक्स में कम है या दूसरे बॉक्स में कम है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा आपको? इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि भाई जो सिंथेटिक फाइबर है वो अच्छा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो नेचुरल फाइबर है वो अच्छा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आप अगर इस एक्टिविटी को करोगे, परफॉर्म करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। और नेचुरली हमें पता है कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है वो पानी को बहुत कम सोखते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, हम अम्ब्रेला हुई या फिर जो रेनी सीजन में हमारे कपड़े हो गए बाहर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जनरली हम वही यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस या मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर, डू दे लेस या टेक टाइम टू ड्राई। ठीक है बच्चों, जो आपको पता है कि भाई जो कम पानी को सोखेगा वो जल्दी ड्राई होगा, तो इसमें क्या है, सिंथेटिक फाइबर। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटी आपको सिंथेटिक फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताती है। फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट। ठीक है, ये सब हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों, आपका जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। भाई आप घर पे जो रहते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आप प्लास्टिक के मटेरियल यूज करते हो, जैसे आपके घर पर चेयर हो गई, ठीक है, और दरवाजे हो गए, इससे अलग जो आप डेली यूज के सामान हैं आपके वो हो गए। ठीक है, तो इनकी लिस्ट बना के देख सकते हो आप। प्लास्टिक ऑल्सो इज अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। ठीक है, सभी जो प्लास्टिक होती है उनमें एक ही तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि सभी प्लास्टिक एक जैसी नहीं होती, कुछ लीनियर अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, जो इसके अंदर केमिकल्स है उनका लीनियर अरेंजमेंट है इस तरह से, और कुछ का है इस तरह से क्रॉस लिंक। ठीक है, इस तरह से क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है। तो जब इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ अलग अलग होंगी। ठीक है, द फैक्ट इज दैट द प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल। ठीक है,
प्लास्टिक क्या होता है, ईजिली मोल्ड हो जाता है। मोल्ड का मतलब है कि बच्चों उसको हम गर्म करके किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, इसको हम मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जितने भी आपके प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये बनते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स, ठीक है। जो प्लास्टिक है हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकल का मीन्स है कि भाई उससे दूसरा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, भाई मान के चलो आपके पास रीयूज का कोई एग्जांपल, आपके पास कोई बोतल है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसको आप ऊपर से कट करके इस तरह से, कोई बोतल है ख़राब हो गई है, इसको ऊपर से कट करके ये बनेगी, इसमें आप पेंसिल वगैरह डाल सकते हो या कुछ भी आप सामान रखने के लिए। इसको कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। रोल इनटू सीड्स, सीड्स में रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट यूज हैं और डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली। आप देखोगे कुछ प्लास्टिक बहुत इजीली बेंड हो जाएगी, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी होगी जो इजीली बेंड नहीं होगी। भाई जैसे आप वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, वो इजीली बेंड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो चेयर है वो इजीली बेंड नहीं हो पाती है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle it gets deformed. यानी कि जब हम किसी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी को भरते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि अपना जो शेप है वो चेंज कर लेती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. इस तरह की प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक, यानी कि वो प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाए हीटिंग पर, ठीक है, और इजीली बेंड हो जाए, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है थर्मोप्लास्टिक की। अगर इस तरह की दो प्रॉपर्टीज आपको किसी प्लास्टिक में नजर आ रही है तो वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी इसके दो एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई टॉयज़ बनाने में, कोम्स बनाने में और अलग अलग कंटेनर बनाने में। जैसे भाई आप कंटेनर, जैसे आप घर पर यूज करते हो कपड़े वॉश करने के लिए, कोई टब वगैरह हो गया इस तरह से। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मोर प्लास्टिक विच मोल्ड वंस एंड कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, ठीक है। लेकिन दूसरे हाथ आप क्या देखोगे कि कुछ ऐसी प्लास्टिक है जो जिसको हम सिर्फ एक बार ही मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक बार हीट करके उसको एक बार ही हम शेप दे सकते हैं, दोबारा उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग। देखो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पर सेटिंग डला हुआ है ना, सेट, यानी कि एक बार ये सेट हो गई, ये चेंज नहीं हो सकती। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो थर्मोसेटिंग को। टू एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट होती है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि हीट को अंदर बाहर नहीं करता वो, और इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो नहीं कराता। वैसे सभी प्लास्टिक ऐसे ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स इट एट्सेट्रा। भाई हम प्लास्टिक का इसलिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्योंकि हमें पता है ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है या पुअर कंडक्टिंग है, ठीक है। इसलिए अगर हम स्विच को बनाएंगे तो हमें करंट लगने का भी खतरा नहीं होगा। मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन है, ठीक है, वो फायर को अच्छी तरह से रोकता है और हीट को सहन कर सकता है दूसरे प्लास्टिक के रेस्पेक्ट में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक विच रजिस्ट फायर्स, ठीक है। सो ठीक है, ये देखो कुछ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो यहाँ पर गिवन है ये सारे क्या है, थर्मोसेटिंग, यानी कि एक बार सेट हो गए, इनको चेंज नहीं कर सकते। और ये यहाँ पर कुछ थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। प्लास्टिक of materials as materials of choice today with, if we think of storing food item like water, milk, pickles, dry food etc, plastic container seems most convenient, ठीक है बच्चों।
तो अगर आपको क्या करना है, वाटर को स्टोर करना है, मिल्क, पिकल्स या ड्राई फूड, तो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं या प्लास्टिक के जो कंटेनर है वो बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ठीक है, इनका वेट कैसा है, लाइट है, लोअर प्राइस एज कंपेयर टू मेटल बॉडीज़, ठीक है, ये आपको कम प्राइस पर मिलते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और हैंडलिंग भी आपको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको खाना ले जाना है तो आप इसको बैग में रख सकते हो, ईजिली हैंडल है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मैटर, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो अपने लाइट वेट की प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इनको कार में, स्पेसक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू मस्ट नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। भाई आपको पता है जो आयरन है, जो हमारा मेटल है आयरन, वो क्या है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है अगर आप उसको पानी में और एयर के कांटेक्ट में डाल देते हो। लेकिन इसी तरह की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी प्लास्टिक के साथ नहीं है, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है वाटर और एयर के साथ में। दे आर नॉट करोडेड, इनमें जंग भी नहीं लगता है, ठीक है, कोरोजन मीन्स जंग लगना। दिस इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, ठीक है। अब अगर ये रिएक्ट नहीं करते तो इनको, इनमें हम केमिकल भी डालकर रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो प्लास्टिक क्या है, लाइट है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल टिकाऊ। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स about the types of buckets they were used in the past. What is the material of bucket or mug you are using today? What are the disadvantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and size, it is used for various purpose, ठीक है। ये बेटा पहले हो गया ये सारा, ये दोबारा रिपीट हो गया सेम चीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले बता दिया था। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से ही जो आपके घर पर हम यूज करते हैं या डिफरेंट जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनका जो हैंडल है वो हम प्लास्टिक से बनाते हैं। एज मैंशनड अबाउ हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन ऑल्सो, ठीक है। तो हीट भी जो है प्लास्टिक के थ्रू नहीं क्रॉस कर सकती, इसलिए जो हम पैन यूज करते हैं कुकिंग के लिए उसका हैंडल भी हम प्लास्टिक से ही बनाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें गिवन है। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टेबल्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग, वाउंडेड सिरिंज, डॉक्टर, ये सब आपको पता है कि जो हम मेडिकल में यूज करते हैं, सिरिंज हो गई, ग्लूव्स हो गए, हैंड ग्लूव्स हो गए, ठीक है। और स्टिचिंग के लिए वाउंड, कोई घायल हो जाता है उसके ऊपर हम पट्टी करते हैं, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। तो जो माइक्रोवेव होता है उसमें हीटिंग की प्रॉपर्टी होती है खाने को गर्म करने के लिए, तो हम उसमें स्पेशल प्लास्टिक यूज करते हैं ताकि वो हीट के साथ ज़्यादा रिएक्ट ना करें। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक, इंपॉर्टेंट है याद रखना, टेफ्लॉन प्लास्टिक का एग्जांपल हो गया है। ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज यूज फॉर नॉन स्टिंग कोटिंग एज कुकवेयर, ठीक है। तो नॉन स्टिक आपने सुना भी होगा, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो जो मटेरियल होता है वो टेफ्लॉन होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल और वाटर नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसे फायर प्रूफ प्लास्टिक है जो फायरमैन यूज करते हैं। अब है प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड When we go to the market and we usually get the things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way
टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। बच्चों आपको पता ही है कि भाई जो प्लास्टिक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होती है या पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। मीन्स कि बायो जो ये इस तरह की प्लास्टिक है ये जो अर्थ है इसको रिसाइकिल नहीं कर सकती। ठीक है, मान के चलो आपने मिट्टी खोदी और उसके अंदर कोई प्लास्टिक बैग डाल दिया तो आप कुछ कपल ऑफ ईयर के बाद आओगे, 10 या 20 साल 30 साल बाद वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। ठीक है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होती है, अनडिकम्पोजेबल है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, यानी कि जो मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, इसके थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है वो इसी फॉर्म में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें कुछ टेबल दी हुई है। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स। ठीक है, जो भाई आपके वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स, आपके फल हैं, इनके जो छिलके हैं ऊपर के या बचा हुआ खाना है वो 1 या 2 वीक में हो जाता है। ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है, 1 या 2 वीक डिकम्पोज होने के लिए, तो बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे ही सेम पेपर, क्लॉथ, वुड, वूलन क्लॉथ। ठीक है, तो जो वूलन क्लॉथ होता है उसको अबाउट अ ईयर यानी कि लगभग 1 साल लग जाता है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन को लगभग 100 से 500 साल। लेकिन ये जो टिन एल्यूमिनियम है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, प्लास्टिक बैग, सिविरल ईयर्स, कोई टाइमिंग नहीं है और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर ये आता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या करना है, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है, जितना कम हो सकता है उतना कम हम इसको यूज़ करना है। सम प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कोजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि मेनली डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल मैं डालता हूँ आपको। मान के चलो ये मिट्टी है यहाँ पर। ठीक है, मिट्टी है। ठीक है, और बाय चांस क्या हुआ, इस मिट्टी के ऊपर कोई प्लास्टिक बैग आके रख गया। ठीक है, इसके ऊपर, इसके नीचे मिट्टी है और इसके ऊपर प्लास्टिक बैग है। ठीक है, अब बारिश हुई, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो बारिश का जो पानी है वो अंदर जाना चाहिए। ठीक है, जो मिट्टी है उसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये जो प्लास्टिक बैग है ये इसको अलाउ नहीं करता कि अंदर जाए। ठीक है, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें जो मिनरल्स है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत टाइम तक रहता है इसी तरह से। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पर कोई पॉलीथीन दबी हुई है। इस तरह से बहुत बड़ा एरिया इसी तरह से हार्मफुल होता है, तो इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना सभी, अगर वैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये रिसाइकिल मेन है बच्चों, यहाँ पर देखो ये 5R प्रिंसिपल, ये बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ठीक है, 5R। ठीक है, 5R क्या होता है, ये इस तरह के प्रिंसिपल होते हैं जो इंडस्ट्री में भी लगते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी अगर हम इनको फॉलो करें तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से प्लास्टिक को, ठीक है, जो प्लास्टिक बैग्स है या प्लास्टिक से बने हुए जितने मटेरियल उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5R का मीन्स है बेसिकली यहाँ पर 5R गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसलिए इसको 5R बोला गया। पहला है इसमें आर में रिड्यूस, पहला आर का मतलब है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब है कि आपको प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है, यानी कि इसका जो हम यूज़ करने हैं वो बहुत कम करना है हमें, यानी कि सेव करना है हमें मटेरियल को। ठीक है, सेकंड आर का मीन्स है रीयूज, रीयूज। ठीक है, इसको रीयूज करना है। रीयूज का मीन्स है, रीयूज का आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई मान के चलो आप कोई सामान लाए, ठीक है, किसी पॉलीथीन बैग में, ठीक है,
तो आप उसको कलेक्ट करके रख लो, ठीक है, दोबारा जब आप सामान लेने जाओ तो उसी सेम पॉलीथीन बैग को आप यूज कर सको। थर्ड है रिसाइकल। थर्ड है रिसाइकल, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जितने भी अब जो वेस्ट है, ठीक है, जिनका हम यूज नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, या जो वेस्ट हो गई है, या कोई प्लास्टिक बोतल है हीट के कांटेक्ट में आके वो डिकम्पोज नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, डिफॉर्म हो गई है, क्या हो गई है, डिफॉर्म, ठीक है, तो उसका हम क्या कर ले, रिसाइकिल कर ले उसको, उससे हम दूसरी बना ले, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया रिसाइकल का, ठीक है। फोर्थ है रिकवर। फोर्थ है रिकवर। तो हमारे पास अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो अभी जो हमने रिसाइकल की थी, अगर उसमें थोड़ी भी प्रॉपर्टी ऐसी नज़र आ रही है आपकी कि हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको और तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लेकिन हमारे लिए तो वो वेस्ट थी, लेकिन अगर उसको बाय चांस हो सके यूज करें, मान के चलो भाई कोई प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, तो उसको आप ऊपर से कट करके जो हिस्सा खराब है उसमें आप इस तरह से आपके पास एक कप टाइप हो जाए, तो इसमें आप कोई भी गमला या फिर इसमें पौधा लगा सकते हो, या कोई अपना सामान स्टोर कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल बॉक्स बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। और लास्ट है आपका रिफ्यूज। लास्ट क्या है आपका, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीन्स होता है बच्चों नो टू प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को नो कहना विच कोज हार्म फॉर इन्वायरमेंट, विच कोज हार्म फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि वे प्रोडक्ट जो आपके इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको नो कहना। इस तरह से आप ये जो 5R है, इसका हम अपनी सोसाइटी में अगर इसको लागू करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक जो प्लास्टिक्स है या प्लास्टिक बैग्स है या प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, उससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर ही 3 तरह के बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, 3 तरह के बॉक्स। एक में आप कलेक्ट कर सकते हो गिलास से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, एक में आप कलेक्ट कर सकते हो प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी बैग है, और एक बॉक्स में आप कलेक्ट कर सकते हो जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इस तरह से भी आप डिफरेंट डस्टबिन बना के अलग अलग तरह के प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा, थैंक यू।